अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी एंड डिजिटल फ्लोरोस्कोपी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन वो क्वालिटी डिफरेंसेस थी। आज हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स डिफरेंसेस के बारे में कि इन दोनों फ्लोरोस्कोपीज़ में जो इक्विपमेंट्स की डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हैं। एज़ वी ऑल नो दैट कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में जो हमारे पास इक्विपमेंट्स की जो सीक्वेंस होती है वो कैसे होती है। ये हमारे पास एक्स-रे ट्यूब होता है, ठीक है। उससे हमारे पास रेज़ आती हैं जो कि पहुंचती हैं यहाँ पे हमारे पास जो काउच पे पड़े पेशेंट होता है उस पर। उससे जो इंफॉर्मेटिव एक्सरेज होती हैं वो गिरती हैं हमारे पास। यहाँ पे होता है इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे पास एक्सरेज को जो है वो लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास एज अ रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्विपमेंट है जो कि उस इंफॉर्मेटिव एक्सरेज को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, जिसे हम कहते हैं IIT, ठीक है। इस IIT के साथ हमारे पास लगा होता है वीडियोकॉन कैमरा, ठीक है। और फिर वो जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है CRT, मतलब कि तो ट्यूब पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। ये था हमारे पास कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी का जो इक्विपमेंट्स सीक्वेंसेस है वो। अब डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास क्या होता है कि सेम इसी तरह एक्स-रे ट्यूब होता है हमारे पास, ठीक है। इससे हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है टूवर्ड्स द पेशेंट। यहाँ पास काउच हो गया, पेशेंट काउच। इससे जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो हमारे पास पहुँचती हैं टूवर्ड्स द फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर FPIR तक। ये हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से कि यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर कौन है, IIT है। यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर है फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर, ठीक है। इट इज़ द वन हु रिसीव्स द सिग्नल्स या एक्सरेज, ठीक है। इससे होती हुई हमारे पास एक्सरेज पहुँचती हैं टूवर्ड्स CCD, चार्ज कपल डिवाइस, और उसके बाद वो हमारे पास डिस्प्ले होती हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो मेजर डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, रिसेप्टर्स का, कि यहाँ पे रिसेप्टर्स IIT है और यहाँ पे रिसेप्टर्स फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर है। अब हम बात करते हैं कि IIT और फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर में क्या फ़र्क है। इस डिफरेंस तो इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब और फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर के दरमियान ये है कि ये हमारे पास ट्यूब लाइक है, ठीक है, और ये हमारे पास फ्लैट है एज इट्स नेम शोज़, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है कि इसका जो साइज़ है वो हमारे पास लार्ज है, लार्ज साइज़ इसका लार्ज है, तो ये हम इजीली इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास स्मॉल साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू IIT, मतलब इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हैवी है, ठीक है, और ये हमारे पास हैवी है तो इसको हम मूव ईजीली नहीं कर सकते। ये हमारे पास जो है लाइटर है, सो ईजीली मूवेबल है, ठीक है। अब फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, एक्स रेज को हमारे पास कन्वर्ट करता है इनटू लाइट फोटोन्स में। सेम फंक्शन इसका भी है कि ये एक्स रेज को हमारे पास कन्वर्ट करता है लाइट फोटोन्स में, ठीक है। फंक्शन इन दोनों का सेम है। फिफ्थ डिफरेंस क्या है, तो फिफ्थ डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कुछ मटेरियल लगा हुआ होता है जो कि हमारे पास क्या करता है, उस एक्स रेज को लाइट में कन्वर्ट करता है। तो वो मटेरियल क्या यूज़ होता है, यहाँ पे हमारे पास सीजियम आयोडाइड यूज़ होता है, ठीक है, जो कि हेल्प आउट करता है एक्स रेज को लाइट फोटोन्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक मटेरियल यूज़ होता है वो हमारे पास सीजियम आयोडाइड से मिलकर बना होता है, या हमारे पास एमॉर्फस सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। भी हमारे पास ये सिलिकॉन आयोडाइड या एमॉर्फस सिलिकॉन से बना होता है, ये फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर। तो ये हमारे पास क्या करता है, एक्स रेज को लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस होते हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस, फर्स्ट चांस जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है रे स्कैटर का। चूँकि इसकी शेप जो है ट्यूब लाइक है तो इसमें जो हमारे साथ जो रेज़ आती हैं वो सारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, बल्कि कुछ जो है वो स्कैटर हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि ये रे स्कैटर कर सकता है, इसमें ये चांस है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इसकी क्या है कि ये हमारे पास लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें से हो सकती है। लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कि रेज़ में कि उन सारी रेज़ में इतनी पावर नहीं है कि वो IIT तक पहुंच सके और यहाँ पे हमारे पास लाइट में कन्वर्ट हो सके। तो ये हमारे पास यानी इसमें से हमारे पास इंफॉर्मेशन की जो है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। यानी रेस के पास एक
मीडियम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो जो है एक्स रेज से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास ना बहुत ज़्यादा कम एनर्जी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, एक मीडियम टाइप ऑफ एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें हमारे पास लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जबकि इसमें हमारे पास ना ही रे स्केटर होती है, क्योंकि इसका शेप जो है वो फ्लैट है, तो ये हमारे पास तमाम एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हमारे पास स्कैटर के चांसेस नहीं है। सेकंड जो हमारे पास है कि लॉस ऑफ इन्फो, तो इसमें हमारे पास इन्फो लॉस नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास तमाम एनर्जी, अगर इन्फॉर्मेटिव एनर्जी है या नॉन इन्फॉर्मेटिव एनर्जी है या कम एनर्जी वाली रेज है या ज़्यादा एनर्जी वाली रेज है, वो सबको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास इसमें नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास तो इसमें नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है डायनेमिक रेंज का, कि इसका डायनेमिक रेंज जो है वो हाई है। डायनेमिक रेंज किसे कहते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसी क्वालिटी है टू डिटेक्ट ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी ये हमारे पास चूँकि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, अगर चाहे वो थोड़े एनर्जी वाली हो या ज़्यादा एनर्जी वाली हो, सबको ये अपने अंदर सबको ये डिटेक्ट करता है। तो इसे हम डायनेमिक रेंज कहते हैं। इसका डायनेमिक रेंज जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब एंड फ्लैट पैनल इमेज रिसेप्टर।